हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गॉडेस लक्ष्मी 1111 टैरो पर। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग 1111 पोर्टल यानी कि एक पावरफुल पोर्टल जो कि ओपन होने जा रहा है। इस पोर्टल के ओपन होने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव, क्या चेंज आ रहे हैं, आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, इसी को लेकर हमारी रीडिंग रहेगी। तो दोस्तों, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी व्यूवर्स को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के सदस्य बन जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रीडिंग पर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ 2 ऑप्शन रखे हैं, जिसमें कि 2 इमेज रखी है और आप चाहें तो अपने डेट ऑफ बर्थ से भी चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 में स्वान की इमेज है और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है, वो भी इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन में टाइगर की इमेज है एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ 15 से 31 के बीच में आता है, उनके लिए भी ऑप्शन 2 है। हेलो फाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 यानी कि स्वान के इमेज को चूज किया है एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, लेटिंग गो, बियॉन्ड इल्यूजन, वी आर द वर्ल्ड, रोमांस एंड कनेक्शन, एक्सपेक्ट मिरेकल, कंगारू एंड एस्ट्रोलॉजी कार्ड से आए हैं थर्ड हाउस एंड मार्क्स एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड से आए हैं हैप्पी फैमिली, कम्युनिटी, ग्रेट टीचर एंड बर्डन कार्ड। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। तो ये जो 1111 पोर्टल है, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है, लव वाइब्रेशन आपके लिए लेकर आ रहा है एंड आपके लिए वो पावर और स्ट्रेंथ भी लेकर के आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आप कोई यहाँ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी हो सकता है कि अभी यानी कि जो कुछ समय पहले आपकी किसी से फाइट हुई हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ हुआ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी फाइट हुई है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जैसे कोई साइलेंटली फाइट हुई है, यानी कि जहाँ इतनी बहस नहीं हुई है किसी के साथ, जहाँ आपने अपना स्टैंड नहीं लिया, या फिर आपकी किसी से फाइट हुई है तो उन्होंने अपना स्टैंड नहीं लिया और वहाँ आपने गिव अप कर दिया। तो चीज़ पोज में ही बनी रही थी पास्ट में। तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि वो जो पोज बना हुआ था, जो चीज़ें स्टक थी, एक जगह रुकी हुई थी, जहाँ आप जगलिंग कर रहे थे चीज़ों को लेकर के कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, उस पर्सन को लेकर के जहाँ आपने स्टैंड नहीं लिया, तो वहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, आपके अंदर वो पैशन आ रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे एंड आप मुझे यहाँ एक्शन लेते हुए भी दिखे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स बॉटम ऑफ द डेक है, जो मुझे शो कर रहा है कि आपके अंदर वो पैशन, वो करेज, वो स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ कि आप बहुत ही पैशनेट होकर के डिसीजन लेंगे एंड और आप इस जो पोज जो बना हुआ है उससे ऊपर उठेंगे। जो स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, उससे आगे बढ़ेंगे एंड आप एक्शन लेंगे एंड और आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए या क्लियर डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी सबके साथ ना रेजोनेट हो, लेकिन मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में कोई वुमेन भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी एनर्जी ना हो करके कोई पर्सन है, कोई वुमेन है जिनके साथ आपकी फ़ाइट हुई है, जहाँ पर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई साइलेंट आपके बीच में फ़ाइट हुई है जहाँ पर अपना स्टैंड ना लेकर उन्होंने गिव अप कर दिया है एंड आपको कोई आंसर नहीं दिया, चीज़ें पोज में पड़ी रही और आपको बीच में लटका हुआ छोड़ करके चले गई। तो वो चीज़ें अब सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही हैं। इस 1111 पोर्टल के बाद में मुझे लग रहा है जैसे आप
आप वहाँ एक्शन लेंगे, आप उन चीज़ों को जवाब देंगे, आप वहाँ एक्शन लेंगे, आप अपना क्लियर डिसीजन उन्हें बताएंगे एंड उन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करेंगे। तो चीज़ें यहाँ सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे आपकी लाइफ में एंड और आप काफ़ी हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो पास्ट में फाइट हुई थी या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई थी या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा किसी से आपका हुआ है, ये कोई भी हो सकता है, कोई वुमेन या फिर आपकी फ्रेंड्स या फिर आपके आसपास के सर्कल के लोग भी हो सकते हैं जहां आपकी फ़ाइट हुई है। तो उन चीज़ों को आप यहाँ लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एंड उन चीज़ों को लेकर के आप पीछे छोड़ रहे हैं एंड उनको क्लियर आउट कर रहे हैं एक्शन लेकर के एंड और आप जो इल्यूजन बना हुआ था इन सब सिचुएशन में, जो एक लेयर जमी हुई थी जहां आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब आपको क्लियर चीज़ें दिखाई देंगी। आपके साथ जजमेंट होगा क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन जो कि जजमेंट कार्ड है, जहां दिखा रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें बोझ थी वो ट्रांसफॉर्म होंगी, बदलेंगी एंड आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी एंड जो चीज़ें छुपी हुई थी वो आपके सामने आएंगी और आप उस जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। एंड पास्ट में शायद आपको इन सब चीज़ों को लेकर के कोई ये कॉन्फ्लिक्ट जो आपके लाइफ में चल रहे थे, आप उनको लेकर के काफ़ी बर्डन में थे। तो आपके लिए यहाँ गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की कि आपको अपने परसेप्शन को, अपने दृष्टिकोण को बदलने की यहाँ आवश्यकता है ताकि आप इस बर्डन से निकल पाए जो कि आप अपने माइंड में लेकर के बैठे हुए हैं, जहाँ आप काफ़ी हो सकता है ग्रिप में हैं, किसी प्रकार के दुख में हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ब्रेक थ्रू का कार्ड है, जहाँ की दिखा जा रहा है कि आपका कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों को तोड़ रहे हैं, आप जो आपके लिए टॉक्सिक थी, जो आपके लिए सही नहीं थी, आप एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन खुद अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं और आपकी लाइफ में वो जस्टिस हो रहा है। जो कर्मा था वो अब आपको पे ऑफ होगा एंड गुड कर्मा आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मार्क्स का कार्ड, एस्ट्रोलॉजी कार्ड से यहाँ मार्क्स एंड थर्ड हाउस आया है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड हाउस जो कि शो करता है आप कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकता है या आपके हाउस के या आपके घर के आसपास भी आप कुछ नया सीख सकते हैं इस 11/11 पोर्टल के बाद में। तो आप कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पड़ोस में, अपने घर के आसपास, जहां आपको नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं एंड आप यहाँ एक्शन भी ले रहे हैं। आपके अंदर वो फिजिकली एनर्जी भी, यानी कि आपकी हेल्थ भी, या मुझे ठीक है फिजिकली हेल्थ काफ़ी एनर्जेटिक आप फील हो रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है। आप जहाँ की आप लाइफ को ड्राइव कर सकें, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है। तो आपके अंदर वो पैशन आ रहा है कुछ करने का, आपके अंदर वो जोश, वो उत्साह, आपके अंदर वो करेज आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ आप एक्शन ले रहे हैं। एंड आपके लिए यहाँ गाइडेंस के तौर पर आया है कि आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है मदर नेचर के लिए का, क्योंकि यहाँ पर बार बार मुझे गाइडेंस आ रही है कि आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बनाने की आवश्यकता है, आपको ग्राउंडेड होने की आवश्यकता है, आपको खुद को प्यार दिखाना है, खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ नर्चर आपको खुद को करना है। एंड जब आप सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे एंड आप खुद को लेकर के कंफर्ट फील करेंगे, तब जाकर के आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, ये मैटर नहीं रखता है कि बाहर से आपको वो मिलेगा या ना मिले, लेकिन जब आप खुद के अंदर वो लव क्रिएट करेंगे तो आपको खुद को खुशी होगी, आपके अंदर खुद के अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगी एंड आप अपनी लाइफ में वो मिरेकल्स, क्योंकि आपके लिए तो कार्ड ही आया है मिरेकल्स का, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, जहाँ कि आपको कहा जा रहा है हो सकता है कि आप अभी ग्रीफ में हैं, आप दुख में हैं या किसी प्रकार का धोखा, फाइट, किसी प्रकार का बर्डन आपकी लाइफ में चल रहा है, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप सेल्फ लव करिए, सिचुएशन चाहे बाहर की जो भी हो, आपको सेल्फ लव करना है। एंड और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप खुद उस लीडरशिप की पोजीशन में आ रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस है कि आप
आपको जो चीज़ें आपके लिए सही हैं तो आपको उनके लिए ताकत बनना है। और ये ताकत का आपको गलत फ़ायदा ना उठा करके, जो लोग कमज़ोर हैं, जो अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उनकी ताकत बनना है, आपको अच्छे के लिए लड़ना है, आपको लीड करना है, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है। तो हो सकता है और उन चीज़ों में आपको, क्योंकि आपके लिए आया ही विक्ट्री कार्ड है, तो आपको वो सक्सेस, वो विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड साथ ही आपको कहा जा रहा है क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें अपनी माइंड में रखनी चाहिए। अगर आप मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे, जब आप मिरेकल्स यानी कि चमत्कार को मानेंगे तो आपकी लाइफ में वो चमत्कार ज़रूर होंगे। लेकिन आपको यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग रखने की आवश्यकता है। एक्सपेक्ट मिरेकल एंड रोमांस एंड द कनेक्शन आपको कह रहा है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए आपके कोई लव वन या कोई आपका रोमांटिक पार्टनर या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ये लव कनेक्शन भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए लाइफ पार्टनर की एंट्री भी हो सकती है, जहाँ की आप खुद को काफ़ी हैप्पी फील करेंगे। एंड आप अपनी फैमिली में, एंड आपकी जो फैमिली क्रिएट होगी वो भी काफ़ी हैप्पी होगी, जहाँ की वाइब्रेशन होगी वो भी काफ़ी हैप्पी होगी। एंड आप कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी में भी आप एक तरीके से वो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोसाइटी में। एंड आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप अपने लव एंड केयर को दूसरों को भी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में या तो कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको मिल सकते हैं, ये कोई टीचर भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिनकी गाइडेंस आपको मिलेगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप खुद एक टीचर हो सकते हैं। आप कुछ स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक रूटीन्स को अपनाते होंगे, या आप खुद ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहाँ कि आप खुद आध्यात्मिक हो रहे हैं। आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, आप अपनी स्पिरिट गाइड के साथ, अपने एंजल्स के साथ जुड़ सकते हैं, और आप उनको यहाँ ग्रैटिट्यूड फील करा सकती, आप खुद ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं अपने एंजल्स के लिए, जहाँ कि आप अपनी सोल के साथ, अपनी आत्मा के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। और कुछ लोग, मुझे यहाँ हो सकता है कि आप इस सब के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई 2 कामों में भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप मुझे यहाँ बार बार दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग यहाँ पर आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। आप खुद एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आप अपने जो भीतर की जो गॉडेस है, आपके भीतर जो एक स्पिरिचुअल सेंटर है, आप उसको देख रहे हैं। आप अपनी आत्मा के अंदर झांक रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कौन हैं। एंड आप उस स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं। और जब आप खुद ये सब चीज़ें फील करेंगे तो आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स होंगे, वो चमत्कार होंगे जैसा आप सोच रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 यानी कि टाइगर के इमेज को चूज़ किया है, एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ 15 से 31 के बीच में आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो और हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ इसको एक जनरल रीडिंग के रूप में लें। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, गिल्ट, मैच्योरिटी, फ्लावर्स, द मास्टर, जॉय एंड कंटेंटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, विक्ट्री, कॉर्नुकोपिया, बैट, ट्रू लव, द कैट, 6th हाउस एंड मरकरी। तो ये 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग एंड हीलिंग लेकर के आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप राइट नाउ
काफ़ी एंजाइटी में हैं, अपने वर्क को लेकर के हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर के। पर मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कैरियर को लेकर के है एंड या फाइनेंस को लेकर के है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लव सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो इस 11-11 पोर्टल में आप एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपना कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस, कोई नया वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, जहाँ कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। एंड और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी एंटर कर रही है या कोई ऐसा पर्सन जो आपको इमोशनली ऑफर करना चाहता है, अपने इमोशंस को शो करना चाहता है। हो सकता है कि आप इस एनर्जी को जानते हो, क्योंकि मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि आपका कोई जिसे आप जानते हो वहीं से कोई ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ कि आप जैसे स्लीपलेस नाइट हो, आप जहाँ लेट नाइट तक थॉट करते हैं, या फिर ये कोई पर्सन है जो कि आपको लेकर के काफ़ी सोचते हैं, तो वहाँ से मुझे ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ये पार्टनरशिप कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई ऐसी पार्टनरशिप है जो कि आपके लिए एक रोमांटिक पार्टनर भी होंगे, एंड इन्हीं के साथ मिलकर हो सकता है, सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, इनके साथ आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर होंगे। उन्हीं के साथ मिलकर आप कोई प्रोजेक्ट या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप यहाँ अपना खुद का कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ हीलर दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप कुछ खुद ऐसा कोई वर्क करते हैं जहाँ लोगों को हील करते हैं, जैसे आप या तो करते हैं या फिर आप ये 11-11 पोर्टल के बाद आप जैसे स्टार्ट करेंगे कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, जहाँ की आप शुरू कर रहे हैं लेकिन आगे चलकर आपको उसमें काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है राइट नाउ आपकी एनर्जी भी हो सकती है, पर पता नहीं क्यों मुझे जैसे कोई और एनर्जी है, क्योंकि ये 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड गिल्ट की एनर्जी है जो मुझे शो कर रही है। या तो आपको लेकर के कोई है जो कि बहुत ज़्यादा सोचता है, या फिर ये आपकी ही एनर्जी हो सकती है कि जहाँ आप फाइनेंशियली काफ़ी परेशान हैं, गिल्ट हैं, आप अपने ही माइंड में फंसा हुआ फील कर रहे हैं खुद को, आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप अपने ही थॉट्स को जैसे बहुत ज़्यादा सोच कर आप परेशान हो रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों से निकला जाए या कैसे चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, जहां आप गिल्ट हैं पास्ट की एनर्जी को लेकर के। तो इस 11-11 पोर्टल में आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है कि आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करें, और जो काम आप स्टार्ट कर रहे हैं वो आगे चलकर बहुत ही ग्रो करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों की ही एनर्जी आई है। तो मुझे लग रहा है कि आप ज़रूर कोई अपने उस काम में सक्सेसफुल होंगे। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ टीचर दिखाई दे रहे हैं, आप खुद एक टीचर हैं या किसी भी प्रकार से सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हो लोगों को, ज़रूरी नहीं है आप कोई गवर्नमेंट टीचर हो, लेकिन यहाँ मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि आप खुद एक टीचर हैं एंड उसमें आपको बहुत ही विक्ट्री एंड सक्सेस मिल रही है, और उसी सक्सेस के साथ आप बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ आप बहुत ही जॉयफुल एंड बहुत ही अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे, अपने आप को बहुत ही हैप्पी फील करेंगे। एंड आपके लिए हो सकता है कि आपका जो ये काम है कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो,
या फिर कुछ लिखने से जुड़ा हुआ हो, जहाँ आप या तो आप बोलते हैं या जहाँ आप अपना कुछ लिखते हैं। आपके कुछ व्यूज़ हो सकते हैं या आपके कोई विचार, जहाँ कि आप जिनसे कि आप लोगों को हील करते हैं। आप में से कुछ लोग पेंटर भी हो सकते हैं या अपना कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, हील करते हैं, क्योंकि यहाँ 6 हाउस मरकरी भी एनर्जी मुझे यही शो कर रही है कि इस 11-11 पोर्टल के लिए तो करते हैं या फिर इस पोर्टल के खुलने के बाद आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कि हीलिंग से जुड़ा हुआ है। आप खुद एक मैजिशियन की एनर्जी में होंगे। आपके अंदर वो फायर और वाटर की एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आप बैलेंस लेकर के आ रहे हैं अपनी लाइफ में एंड आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे आने वाले टाइम में। या हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको हो सकता है आप सबको एंटर करने देते हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, हर किसी को आने देते हैं और आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, एक हेल्दी बाउंड्री, जहाँ हर कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। आपकी एनर्जी जो मतलब आपके प्यार के लायक हैं उन्हीं को देने की आवश्यकता है। आपको अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है कि जो आपके इस लव को, आपके केयर को या आपके इमोशंस को नहीं समझते हैं, आप वहाँ भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करें, क्योंकि यदि कैट का कार्ड आया है तो कैट एक इंडिपेंडेंट एनिमल है और वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती है और एक हेल्दी बाउंड्री रखती है अपने चारों ओर। तो आपको भी कहा जा रहा है, और ये बहुत ही मिस्टीरियस एक एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने जो एक्शंस हैं, आपकी जो प्लानिंग है, एक तो आपको उन चीज़ों को मतलब मिस्टीरियस रखना चाहिए, यानी कि छुपाने की आवश्यकता है। हर किसी को अपनी प्लानिंग नहीं बतानी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके उन प्लानिंग का, आपके उन आइडियाज़ का लोग जो हैं आपके आसपास के वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आपको जब तक सक्सेस ना मिले अपनी चीज़ों को छुपा करके रखें, अपनी प्लानिंग को, अपनी आइडियाज़ को छुपा करके रखें और एक हेल्दी बाउंड्री रखें, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई हर्ट ना कर सके, आपके इमोशंस का, आपके लव का फ़ायदा ना उठा सके। तो आपके लिए यहाँ गाइडेंस के रूप में आया है एंड ट्रू लव भी आया है और दी लवर्स का कार्ड आया है, जो कि मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, और या फिर आप मिलकर के उनके साथ कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और ये जो लाइफ पार्टनर होंगे आपके लिए ट्रू होंगे, आपके ट्रू लव होंगे, आपके सोलमेट होंगे। तो ये यूनिवर्स की ओर से आपको एक गिफ्ट है। यूनिवर्स आपको ये एक ट्रू लव भेज रहे हैं आप ही की इस अच्छी एनर्जी के लिए, अच्छी कर्मा के लिए, आपकी जो आपके अंदर जो गुड इंटेंशंस हैं लोगों को लेकर, तो उन्हीं को लेकर के देखते हुए यूनिवर्स आपको ट्रू लव भेज रहे हैं, जो कि आपके सोलमेट होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस समय काफ़ी कंफ्यूज हैं, अपने माइंड में फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो ये बैट की एनर्जी आई है, जो कि मुझे जहाँ कि आपको कहा जा रहा है कि आपको सच्चाई को, भ्रम के इल्यूजन के माध्यम से आपको सच्चाई को देखना है, यानी कि आपको अपनी इंट्यूशन को यूज में लेना है, अपने अंतर्ज्ञान को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, देन जाकर के आपको एक्शन लेना है, कोई डिसीजन लेना है उस इल्यूजन से निकलने के लिए। एंड इस समय आप शायद अपनी लाइफ में डिले फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में हो नहीं रही हैं। तो इस समय आप खुद एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, एंड ताकि आप उन गुड वाइब्स को अट्रैक्ट करें। आप क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि इस समय आपका जो टाइम है आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपके साथ है, और अपनी विजडम को की पावर को यूज़ में लीजिए,
द पेयर कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी विजडम है, नॉलेज है, तो उसे यूज में लीजिए और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद अपनी लाइफ में कर सकते हैं। एंड आपको आपके भीतर जो इनर गॉडेस हैं, उन जो डिग्निटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सेल्फ केयर, कुछ लोग यहाँ डांसर हैं, पेंटर हैं या कोई क्रिएटिविटी कोई वर्क करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स की वो गिफ्ट है आपको, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको खुद को लेकर के लव करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्यार करिए एंड बैलेंस में रह कर के एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन कार्ड भी मुझे शाओलिन मास्टर आया है जो कि दिखा रहा है कि आपको एक बैलेंस में रह कर के एक्शन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सेल्फ लव करना है, क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास की एनर्जी चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। एंड इस 11-11 पोर्टल में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगी। कोई और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी ओर से कोई कम्युनिकेशन, कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। एंड आप कुछ सोशल ओकेजन में जा सकते हैं और आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस समय आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगे, तो आपके अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सोच समझ कर ही बोलें और अपने विचारों पर कंट्रोल रखें और ऐसी ही चीज़ों पर आपको सोचना है जो कि पॉजिटिव हो। आपको नेगेटिव वे में चीज़ें ना लेकर के जानी है, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट का कार्ड एंड विंड फेरी आया है जो कि 11 नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको हो सकता है कि 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपका मंथ नवंबर हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से 11 नंबर आपके साथ रेजोनेट हो। एंड डिवाइन टाइमिंग भी आया है, तो डिवाइन टाइमिंग चीज़ें अगर डिले हो रही हैं तो आप एक डिवाइन टाइमिंग के फेस पर चल रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी, जब गॉड की मर्जी होगी तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आपको सिर्फ अपने ऊपर खुद पर भरोसा रखना है, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है एंड देखेंगे और अपनी लाइफ में अपने थॉट्स के जरिए, अपने शब्दों के जरिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना है, लाइफ को एंजॉय करना है एंड साथ ही सेटिस्फिकेशन आपको अपनी लाइफ में रखना है। और आप खुद अपने मास्टर हैं, आपके अंदर खुद के अंदर वो नॉलेज है, वो वाइज जो नॉलेज होनी चाहिए आदमी में, वो बुद्धिमत्ता आपके अंदर है एंड आप खुद एक सक्सेसफुल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सक्सेसफुल बन रहे हैं, बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये अबंडेंस ज़रूरी नहीं है सिर्फ फाइनेंस को लेकर के हो, आप मेंटली भी, आप इमोशनली भी एंड आप फिजिकली भी अबंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि एक तो आपको हेल्दी बाउंड्री रखनी है, इंडिपेंडेंट रहना है एंड अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को छुपा कर रखना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और अपने थॉट्स को ज़्यादा नहीं सोचना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो पॉजिटिव थी, क्योंकि इस समय आप खुद एक मैजिशियन की एनर्जी में है, मैजिक क्रिएट, तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अपने थॉट पर आपको काबू रखना है, पॉजिटिव सोचना है। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।